हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन फॉर योर सीबीएसई टर्म टू एग्जामिनेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इटार्ड रिएक्शन डायरेक्टली नेम से अगर नहीं पूछी गई तो फिर आपको कन्वर्जन के फॉर्मेट में वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर किसी स्टेप रिएक्शन में वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि इटार्ड रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, फिर हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो होता क्या है, इटार्ड रिएक्शन में आप टोलुइन को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हो, बेंजल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट कर रहे होते हो टोलुइन को? यू आर कन्वर्टिंग टोलुइन इनटू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और सबको पता है ना बच्चों टोलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसको हम टोलुइन बोलते हैं। एंड बेंजल्डिहाइड तो सबको पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CHO ग्रुप, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। अब आप खुद देखो यहाँ पर टोलुइन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन भी कैसा हुआ है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो यहाँ बेंजोइक एसिड बनता, मतलब बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप लगता। बट यहाँ पर टोलुइन के ऑक्सीडेशन पे हमको बेंजल्डिहाइड मिला है, मतलब टोलुइन का क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो हमें याद क्या रखना है कि जो आपकी इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और हमें बेंजल्डिहाइड एज एन प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है ये चीज़? तो अब हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी। ठीक है, देखो बच्चों, तो आपको लेना क्या है रिएक्टेंट, दैट इज टोलुइन। आपको टोलुइन लेना है। ठीक है, आपको टोलुइन को किससे ट्रीट करना है, क्रोमाइल क्लोराइड से। किससे? CrO2Cl2। ठीक है, ये CrO2Cl2 क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड। क्या है ये? क्रोमाइल क्लोराइड है। ठीक है, और आपको इसे किससे ट्रीट करना है, क्रोमाइल क्लोराइड से। तो यहाँ पर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसे? देखो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH, इसको थोड़ा नीचे बना देती हूँ। जैसे ही आप इसको क्रोमाइल क्लोराइड से ट्रीट करोगे, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको जो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करना होता है, चाहे आप CH2 यूज़ कर लो या CCl4 यूज़ कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट आपको यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ साथ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी लेना है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो रह जाता है और 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। अब 2 हाइड्रोजन की जगह जुड़ता कौन है, देखो यहाँ पे OCROHCl2 एंड OCROHCl2। ठीक है, ये 2 ग्रुप जुड़ जाते हैं और इसको हम बोलते हैं आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और जब आप इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फर्दर क्या करते हो बच्चों, हाइड्रोलिसिस करते हो। क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो। तो हाइड्रोलिसिस करने पे आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज योर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपने टोलुइन को किससे ट्रीट किया है, क्रोमाइल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, तो वहाँ पर आपको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और उसके हाइड्रोलिसिस पे आपको यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मिलता है। क्लियर है ये चीज़ कि हमने यहाँ पे क्या किया है? तो ये तो था मेन रिएक्शन कि इटार्ड रिएक्शन परफॉर्म कैसे होती हैं, आपको क्या लेना है, किससे ट्रीट करना है आपके टोलुइन को, अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये चीज़ हमने देख ली। बट इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो बच्चों मैकेनिज्म में होने क्या वाला है, यहाँ पे आपने लिया है टोलुइन। सबसे पहले टोलुइन लेंगे, ये कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरीके से दिखा देती हूँ। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अब देखो जो आपका क्रोमाइल क्लोराइड है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, हम यहाँ पे 2 यूनिट ली हुई हैं, देखो यहाँ पे 2 यूनिट जुड़ी हुई है ना, तो यहाँ हमने क्रोमाइल क्लोराइड की 2 यूनिट ली थी। तो देखो अब होगा क्या, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हमने 2 क्रोमाइल क्लोराइड की यूनिट ली है, तो यहाँ भी 1 यूनिट होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है
यहाँ पे होता है होमोलिटिक क्लीवेज। कैसा क्लीवेज होता है? होमोलिटिक क्लीवेज मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएगा और एक किस पे आएगा? क्रोमियम पे। सेम यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और एक हाइड्रोजन पे। सेम चीज़ इस यूनिट के साथ हो रही है, बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे, और यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे। जैसे ही यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हुआ और हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो फटाफट से किसके साथ बॉन्ड कर लेता है? इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ होती है, जैसे ही हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आया और इस ऑक्सीजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्लियर है ये चीज़ कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अब आप खुद देखो, अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है? अब यहाँ जो बॉन्ड है यहाँ पे भी आपको होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा सेम। अब यहाँ पे जो होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो देखो, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस बॉन्ड के क्लीवेज से और कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस बॉन्ड के क्लीवेज से, ठीक है। अब यहाँ पे ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है तो इस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन क्या करता है? ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कर लेता है और दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लेता है। और देखो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो किस टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा? तो देखते हैं यहाँ पे क्या बन गया। दिस इज योर बेंजीन रिंग, यहाँ पे सी, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो इससे एक ऑक्सीजन जुड़ गया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया। ये कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, ये कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? CR CR। यहाँ पे OH OH का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे OH और यहाँ पर 2 Cl तो जुड़े हुए ही हैं तो ये हो गया OH Cl2। अब देखो बच्चों, जो हमने यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया था, सेम हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आ गया ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे अगर आप याद करने की आपकी क्षमता है, नेम्ड रिएक्शन आप अच्छे एक्सटेंड तक याद कर सकते हो, तो फिर मैकेनिज्म पे मत जाओ, और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो मैकेनिज्म पे मत जाओ। मैकेनिज्म आपके NCERT में दिया भी नहीं है, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाएगा। बट मैं यहाँ इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और अनटिल अनलेस वो आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो आपको कभी भी याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करो, रटने के बजाय चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, इसलिए ये मैकेनिज्म यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। अब आपको फर्दर क्या करना है? इसका हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। H+ and OH- वाटर है। अब यहाँ पे होगा क्या? देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन या ये कोई सा भी ले सकते हो, जैसे हम इस ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, ये क्या करेगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। कार्बन पे क्या आ गया? कार्बन पे क्या आ गया बच्चों? कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव। अब कार्बन पे क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया है। तो यहाँ से क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से ये बॉन्ड के अब देखो, पहले एक कंडीशन बता देती हूँ फिर आगे चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका C, यहाँ पे H, यहाँ पे O, C, R, OH, Cl2। क्लियर है ये चीज़? अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट गए, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? देखो OCr, ठीक है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया है तो ये यूनिट हमारे पास क्या मिल जाएगी? Cr, OH का होल ट्वाइस और Cl2। अब मैंने ऐसे, और इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया क्या? पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पर ये चीज़ समझो बच्चों कि यहाँ क्या हुआ है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ऑक्सीजन पे और इस ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन इस H+ के साथ शेयर कर लिए, ठीक है। तो यहाँ एक OH की यूनिट बन गई, एक OH की यूनिट पहले से थी तो CrOH2, Cl2 बाहर निकल गया। क्लियर है कि यहाँ से ये चीज़ बाहर कैसे निकली? अब देखो कंडीशन क्या बनेगी। अब यहाँ पे होगा क्या? इस यूनिट को थोड़ा सा ओपन करके लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? CrOH Cl2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन पे आया था पॉजिटिव, ठीक है, अब यहाँ भी ओपन करके लिख देती हूँ। ये Cr, ये आपका OH और ये आपका Cl2। अब होगा क्या बच्चों? यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस कार्बन की तरफ, क्योंकि हमें क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड, CHO ग्रुप चाहिए ना,
तो ये ऑक्सीजन टू क्रोमियम जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, और जैसे ही इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे क्रोमियम पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये OH माइनस पहुंच जाता है। तो देखो OH माइनस जब Cr से बॉन्ड करेगा तो Cr OH2 Cl2 ही तो बनाएगा, तो मैं इसकी यहाँ पे 2 यूनिट लिख सकती हूँ कि भैया 2 यूनिट बाहर निकली हैं, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ आ गए, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ इधर, -2Cr OH2 Cl2, तो यहाँ पे देखो यूनिट क्या बन गई, यहाँ पे C, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड O, बन गया ना आपका बेंजेल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर एग्जामिनेशन में आता है यू हैव टू कन्वर्ट टोलुइन इनटू बेंजेल्डिहाइड। सीधा सीधा क्या करोगे, क्रोमाइल क्लोराइड का प्रेजेंस रखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2, उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको बेंजेल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये तो हो गई आपकी इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, हमने मैकेनिज्म भी समझ लिया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मान लो इन केस अगर आपको गिवन होता टोलुइन और यहाँ पे रिएक्शन हो रही होती KMnO4 के साथ, ठीक है, H+ लो, OH- लो, कुछ भी ले सकते हो मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे टोलुइन KMnO4 से आप ट्रीट करते टोलुइन को, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनता बच्चों, KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे ये टोलुइन से सीधा क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। तो हमने यहाँ 2 चीज़ सीख ली कि अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है टोलुइन का और बेंजेल्डिहाइड बनाना है, देन यू हैव टू फॉलो इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, और अगर आपको टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है, देन यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका टोलुइन से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो हमने आज सीख लिया है इटार्ड रिएक्शन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ध्यान से पढ़ना, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।